जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल भारत और पाक के बीच एक ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जो हमारे देश की तरफ से जवाबी कार्रवाई है और होना भी चाहिए। देखिए, लेकिन इसके अंदर एक ट्रायंगल आ गया है। ट्रायंगल ऐसा जो देश के कुछ अंधभक्तों ने जानबूझ के दूसरा ट्रायंगल पैदा कर दिया है। वो है भारत पाक युद्ध में सऊदी किंग बौखलाया। एक सऊदी अरब को इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं था, भारत पाक युद्ध से या स्ट्राइक से या आतंकवादी हमले से। सऊदी अरब की तरफ से किसी तरह का कोई बयान ना तो समर्थन में आया ना ही विरोध में आया। किसी भी देश के, दोनों देशों की तरफ से कोई कोई किसी का समर्थन या किसी का कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन अंधभक्तों की मूर्खता की वजह से ये ट्रायंगल पैदा हो गया और सऊदी किंग अब बौखला गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अंधभक्तों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बदनामी भी हुई है। भाई, जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको इस कंट्रोवर्सी में, इस तनाव में, इस युद्ध में घसीटने की कोशिश हो रही है और इसका परिणाम भी मुझे लग रहा है कोई सुखद होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका असर जो है ना, भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि सऊदी की तरफ से तेल का जो, कच्चे तेल का जो आयात है हमारे देश में, उसे रोक दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश के जो युवा रोजगार की तलाश में वहां गए हैं उन पर बैन कर दिया जाए और उनको वहां से भगा दिया जाए। ये ऐसी विडंबना हुई है क्योंकि हो सकता है कि जब युवा जो काम करने वहां गए हैं वो यहाँ जब आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रियाल, दीनार और दिरहम में करेंसी जो है, उनकी सैलरी वगैरह जो मिलती है वो हमारे देश की इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है जी। ये पड़े पड़ाए ही अंधभक्तों ने पंगा ले लिया है। कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों ने बहुत बड़ा देश का नुकसान कर दिया। इन्हें पता तो कुछ है नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। इनके आका कुछ बोल देते हैं और उसको घसीट के लेके आ जाते हैं किसी भी मसले का। उन्हें बस क्या करना है, अंधभक्तों को सिर्फ टोपी देखना है, दाढ़ी देखना है, कुर्ता पजामा देखना है और हरा कलर देखना है। बस इन चीजें अगर इनको कहीं नजर आ गई अंधभक्तों को तो विरोध शुरू। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो या किसी भी संस्था का कोई रिलेशनशिप में हो ये चीजें। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, पहलगाम आतंकियों का षड्यंत्र क्या था ये भी मैं आपको बताता हूं। कई वर्षों से मैं खुद अपनी जानकारी में मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जो गृह युद्ध की तरफ इशारा करते हैं भारत में। वो बयान देके तो बैठ जाते हैं, लेकिन यहां गृह युद्ध शुरू हो जाता है। इन अंधभक्तों की समझ में इतना नहीं आता है कि वो हमारे देश में ही गृह युद्ध करवाना चाह रहा है। देखिए, अब जो है ये पहलगाम का जो हमला हुआ, इसमें इन्होंने, आतंकवादियों ने यही कहा कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। लेकिन शहीद जो हमारे देश के जो नागरिक हुए हैं उनको कश्मीर के लोगों ने बचाया भी है और कुछ कश्मीरी लोग उसमें मारे भी गए हैं बचाने के दौरान, क्योंकि वो इंसानियत से बाहर नहीं थे। उन्होंने सुरक्षित वहां से निकाला, होटल तक पहुंचाया, टैक्सी से पहुंचाया, घोड़े से पहुंचाया और पीठ पे डाल के लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और अपने घरों में भी रखा है। लेकिन अंधभक्तों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हिंदू मुसलमान से कंट्रोवर्सी करने से मतलब है बस। देखिए, नारी शक्ति, आतंकवादियों ने कहा था मोदी जी को जाके बता देना कि हमने तुम्हारा सिंदूर मिटा दिया है। वहां की जो औरतें थी जिनके पति वहां मारे गए, तो मोदी जी ने क्या किया, उनको उसी की भाषा में जवाब दिया है, नारी शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी दो महिलाएं, दो लड़कियां, कुरैशी और एक व्योमिका सिंह है, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, एक एयरफोर्स से है और एक थल सेना से है। ठीक है जी। इन्होंने इस को अंजाम दिया, एयर स्ट्राइक को, और पाकिस्तान के 9 शहरों में, सॉरी 7 शहरों में 9 ठिकानों को जो आतंकवादी जो लीड कर रहे थे, आतंकवादी वहां रह रहे थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है।
अब पाकिस्तान के अंदर इतना डर है, इतना भय है, कुछ तो कब्र में पहुंच गए आतंकवादी, कुछ के शव बाहर पड़े हैं, दफनाने की तैयारी में है, और कुछ छिपने के लिए अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, कुछ देश छोड़ने की सोच भी रहे हैं। इतना खौफ है हमारे देश की सेना का। लेकिन ये अंधभक्त जो है ना, देश में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करवा के छोड़ेंगे, आप यकीन मानिए। देखिए, ओवैसी और भारत के मुस्लिम, इन्होंने भी आतंकवादी घटना का विरोध किया है और हमेशा से किया है, क्योंकि देश हमारा, मुस्लिमों का, आपका, सबका ये जन्मभूमि है। अगर जन्मभूमि पे किसी तरह की आंच आएगी तो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो चुप नहीं बैठेगा। अरे भैया, अब आजकल तो प्रॉपर्टी के चक्कर में सगा भाई सगे भाई का कत्ल कर देता है, तो फिर ये तो देश है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम देश के खिलाफ चले जाए? और हुआ भी वही है, नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी देश के खिलाफ नहीं है। हर कदम पे वो ये कह रहे हैं चलो भाई हम भी चलते हैं बॉर्डर पे। ओवैसी साहब का एक बयान आया था, आपने शायद सुना होगा, देखिए सुनिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सुन लिया? देखिए, अब मैं बात करता हूं वह कर्म जो अंधभक्तों ने किया था। सऊदी को खामखा में इस मुद्दे के अंदर, इस हमले के अंदर, इस युद्ध के अंदर घसीट लिया है। वो बेचारा खामोश अपने घर में बैठा था। प्रयागराज के अंदर कुछ लोगों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ सऊदी अरब का जो फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको भी जूतों के नीचे कुचला है। मैं अभी पहले बता चुका हूं कि अंधभक्तों को केवल हरे रंग से नफरत है। देश कोई भी हो, उन्हें यह देखना है कि यह हरा रंग है या मुसलमानों का है, बस विरोध शुरू। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना जहर भर दिया है लोगों के दिलों में कि इससे ज्यादा मुस्लिम विरोध के आगे वो लोग कुछ सोचते ही नहीं है, और वो सोच ही नहीं रहे। क्योंकि पाकिस्तान का झंडा तो ठीक है, समझ में आ रहा है जूतों से कुचला है, मैंने भी अपने जूतों से कुचला है, आग भी लगाई है। लेकिन जो झंडा सऊदिया का है, जो पैरों से कुचला गया है, उस पर धार्मिक कलमा लिखा हुआ था, उसको भी कुचला गया है। हालांकि लोगों ने काफी विरोध किया है और वो वीडियो इतना वायरल हुआ है कि सऊदी किंग तक पहुंचा है, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचा है। किसी न किसी सोर्स के जरिए सऊदी किंग तक ये वीडियो पहुंचा है, वो बौखलाया हुआ है। एक ऐसा देश, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अंधभक्तों ने बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाया, इसका दूरगामी परिणाम जो होगा बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। देखिए, एक ऐसा देश, सऊदी अरब में मंदिर, उसने अपनी जमीन दी, अपना कुछ पैसा भी दिया, ठीक है, मंदिर को बनाने के लिए जगह भी दी और इजाजत भी दी। तो एक ऐसा देश जिसके साथ आपका एक ऐसा कूटनीतिक रिश्ता है, आपके धर्म के हिसाब से भारत के लोगों को धार्मिक मान्यताएं मानने का वहां अधिकार दिया है, और आप क्या कर रहे हैं वहां? यहाँ के अंधभक्त क्या कर रहे हैं वहां? यहाँ प्रयागराज में उनके राष्ट्रीय ध्वज को जूतों के नीचे कुचल रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये वीडियो आपने देखा, ठीक है, आप खुद राय दीजिए कि इसमें गलती किसकी है। सऊदी किंग की तो मुझे इसमें नहीं लग रही है, क्योंकि अंधभक्तों की है, उन्हें समझ इतनी है, उनकी अकल तो केवल घुटनों तक ही है। हरा रंग, टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पजामा और मस्जिद, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। जहां ये चीजें दिखाई देंगी वहां ये विरोध करेंगे, ठीक है जी। अब गले में दूसरी मुसीबत पड़ने वाली है। हो सकता है कि मोदी जी को कूटनीति के जरिए या विदेश मंत्री को कूटनीति के जरिए सऊदी किंग से माफी मांगना पड़े। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है कि दबाव देश की तरक्की का है, देश की इज्जत का है, देश के सम्मान का है, क्योंकि इन लोगों ने विदेशों में तक बदनामी कर दी है अंधभक्तों ने। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।